तो आतंकी तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश किया गया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा आपको हम बता रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है राणा। अदालत के एक बंद कमरे में सुनवाई हो रही है। जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में बंद कमरे में सुनवाई अब भी जारी है। एनआईए ने कोर्ट से तहव्वुर राणा की रिमांड की मांग की है। राणा को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया है। तो जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में इस वक्त सुनवाई तहव्वुर राणा को लेकर जारी है। एनआईए की टीम जो रिमांड की मांग की है कोर्ट से एनआईए ने। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी तहव्वुर राणा जो आज ही अमेरिका से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है। पालम एयरपोर्ट पर उसके विमान ने लैंडिंग की और उसके बाद वहां पर जरूरी जो कार्रवाई है, जरूरी जो प्रक्रियाएं हैं, कागजी कार्रवाई को पूरा करने के बाद उसे अब कोर्ट में अब से थोड़ी ही देर पहले लाया गया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। और अभी कोर्ट रूम में ही मौजूद है तहव्वुर राणा और साथ ही पुलिस की टीम, एनआईए की टीम। एनआईए की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड एनआईए को मिले तहव्वुर राणा की, क्योंकि ये इस मामले का मास्टरमाइंड और साथ ही कई ऐसे चेहरे जो अब तक सामने नहीं आ पाए मुंबई हमलों से जुड़े हुए, उन्हें भी सामने लाने की कोशिश इसी के जरिए उगलवाने की कोशिश की जाएगी एनआईए की तरफ से। तो पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई जारी है। आतंकी तहव्वुर राणा की कोर्ट में पेशी अब से थोड़ी देर पहले पुलिस की टीम और एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को लेकर पहुंची और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आज पहली तस्वीर भी तहव्वुर राणा की सामने आई। भारत आने के बाद आतंकी तहव्वुर राणा जिसे पेश किया गया है कोर्ट में, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी की गई है। और अभी क्या जानकारी इस पर है, क्या चल रहा है वहां पर, और डिटेल्स के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ अहमद बिलाल जुड़ गए हैं। बिलाल, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल शिरीन, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि इन कैमरा प्रोसीडिंग जो है वो इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में चल रही है, जहाँ पर एनआईए के वकील जो है वो इस पूरे केस की जो जानकारी है वो जो जज हैं चंद्रजीत सिंह उनके सामने जो है वो सारे फैक्ट्स जो हैं वो इस केस से जुड़े हुए जो है उनके सामने रख रहे हैं। आपको बता दें कि 11 नवंबर 2009 को जो है वो इस मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। साल 2011 में जो है इस मामले में चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई थी, जिसमें 9 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से एक आरोपी जो है वो तहव्वुर हुसैन और राणा है, जिसके बारे में जो है वो जो वकील हैं वो अदालत को के सामने जो है जो फैक्ट्स है वो रख रहे हैं। और आपके अलावा ये भी बता दें कि ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि किस तरीके से, जिसका चार्जशीट में भी जिक्र है कि डेविड हेडली जो कि मेन कॉन्स्पिरेटर था इस पूरे मुंबई हमले का, उसको वीजा मुहैया कराने की जो चीजें, यानी कि जो लॉजिस्टिकल हेल्प जो है वो तहव्वुर राणा की ओर से जो है वो की गई थी, चाहे वो हेडली को वीजा मुहैया कराने की बात हो या होटल प्रोवाइड कराने की बात हो। इसके अलावा किस तरीके से तहव्वुर राणा ने जो है वो अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ की रेकी की, तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्ट्स जो है वो अदालत के सामने जो है वो रखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोसीजर के हिसाब से ये भी पूछा जा रहा है अदालत में तहव्वुर राणा से कि जो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से उन्हें जो वकील जो मुहैया कराया गया है, क्या तहव्वुर राणा इसी वकील के साथ आगे जो है वो अपना केस जारी रखना चाहेंगे या फिर वो जो है वकील को बदलना चाहेंगे या फिर अपना एक वकील जो है वो खुद नियुक्त करना चाहेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो अदालत में जो है वो सामने जो है वो रखी जा रही है। शिरीन, ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। नीरज राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इस खबर पर नजर उनकी भी बनी हुई है। नीरज, आपके पास भी कोई अपडेट है क्या? क्योंकि आप तहव्वुर राणा कोर्ट रूम में मौजूद है। पटियाला हाउस कोर्ट के एक बंद कमरे में सुनवाई इस वक्त जारी है। देखिए शिरीन, एनआईए की कोशिश है कि किसी तरह से जो रिमांड है वो ली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड ली जाए, क्योंकि 30 दिन तक की रिमांड मिल सकती है, कस्टडी रिमांड मिल सकती है, ताकि जो तहव्वुर हुसैन राणा से ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ की जा सके। जितनी लिस्ट है सवालों की, उन सभी सवालों के जवाब जो हैं वो मिल पाएँ, उसी के लिए जो ये चल रही है, धीरे चल रही है। और जज के सामने बताया जा रहा होगा कि कैसे एक्सट्रेडिशन हुआ है उसका और किन ग्राउंड्स पे हुआ और किस लिए लिया गया है। ये सारी जानकारी जो है इस वक्त कोर्ट के अंदर चल रही होंगी, जैसे कि एक प्रोसेस होता है, और इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि जज साहब को बताया जा रहा होगा कि कितना अहम ये आरोपी है मुंबई ब्लास्ट के लिए और साथ ही जो दूसरे केसेस उसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं। और उसके बाद अगर मिल जाती है, जैसे कि पूरी संभावना है, क्योंकि इतना मजबूत केस जो है वो एनआईए ने तैयार किया है तहव्वुर हुसैन के खिलाफ, ताकि अमेरिका ने भी एक्सट्रेडिशन कर दिया और फिर जब आएगा तो इसी एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर उसको पूछताछ के लिए यहीं रखा जाएगा और यहीं पर उसकी पूछताछ की जाएगी।
जाएगी। जॉइंट इंटरोगेशन होगी जिसमें एनआईए के अधिकारी तो होंगे ही, साथ में इंटेलिजेंस एजेंसीज के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे और इसीलिए जॉइंट इंटरोगेशन टीम बनाई जाती है इस तरह के संवेदनशील मामलों के लिए। नीरज, आपके अधिकारियों से भी लगातार बात हो रही होगी। इस मामले में कितने दिन के रिमांड की मांग की जा सकती है? वो दलीलें जिनके आधार पर तहव्वुर राणा की जो कस्टडी है वो एनआईए को मिले ज्यादा से ज्यादा दिन की, और नियम इस मामले में क्या कहता है? क्योंकि ये स्पेशल केस है और जिस तरीके से प्रत्यर्पण कर लाया गया है भारत, तो नियमों के मुताबिक क्या देख रहे हैं आप कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज आज हो सकती है आगे? शिरीन, देखिए, जो रजिस्टर्ड किया गया था केस तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड हेडली के खिलाफ भी, तो वो यूएपीए केस रजिस्टर्ड किया गया था। यूएपीए यानी कि जो एंटी टेररिस्ट केसेस होते हैं, जो आतंक से रिलेटेड केसेस होते हैं, वो उसमें ये केस रजिस्टर्ड किया जाता है। तो यूएपीए में केस रजिस्टर्ड किया गया था, साथ ही 121A में किया गया था, यानी कि देश के खिलाफ साजिश रचने के। तो ये यूएपीए केस जो है, जो कि एंटी टेररिस्ट, जिसको पहले पोटा के नाम दिया जाता था, तो उस केस में आपको 30 दिन तक की रिमांड मिल सकती है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, जैसे एनआईए है या पुलिस है, जो भी केस रजिस्टर कर रही है और जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको 30 दिन तक मान सकते हैं। जो अमूमन जो केसेस होते हैं नॉन कॉग्निजेबल, उसमें 14 दिन की रिमांड मिलती है। लेकिन ये स्पेशल केसेस टेररिस्ट केसेस हैं, क्योंकि इनकी इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, कड़ियों को जोड़ने में टाइम लगता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को और अधिकारियों को, जो प्रोब ऑफिसर्स होते हैं। तो इसलिए 30 दिन के इसमें आपको रिमांड दी जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है केस के ऊपर और जज के ऊपर डिपेंड करता है कि जज को आप कितना कन्विंस कर सकते हैं कि क्या वाकई में इतना संवेदनशील केस है, इतना इंपॉर्टेंट केस है कि आपको 30 दिन की रिमांड चाहिए। तभी जो है जज वो अगर सेटिस्फाई होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कि उसने अपनी जो दलीलें दी हैं, उसके माध्यम से ही आपको 30 दिन तक रिमांड मिल सकती है। एक केस में आपको 30 दिन तक की रिमांड मिल सकती है। तो 2 केसेस आपके हैं उसके 30 दिन के, तो आपको लंबी भी आपको जो है रिमांड मिल सकती है। लेकिन एक केस में आपको 30 दिन तक मिल सकती है, ये बताया जा रहा होगा इस वक्त कोर्ट के अंदर। ठीक है नीरज, आप रहिएगा मेरे साथ। तो देखिए, जज इंद्रजीत जो इस पूरे मामले को सुन रहे हैं और वही इस पूरे मामले पर अब इन दलीलों को भी देखते हुए देखना होगा कि आगे क्या फैसला देते हैं, कितने दिन की रिमांड मिलती है, अभी क्या और चल रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट का एक बार फिर से रुख करते हैं। अहमद बिलाल, क्या जानकारी कोई निकल कर आ रही है? हालांकि ये बहुत ही गोपनीय तरीके से पूरी जो कार्रवाई है वो जारी है, बंद कमरे में सुनवाई हो रही है। कोई इंफॉर्मेशन है क्या आपके पास? कुछ बता रहे हैं आपके सूत्र? बिल्कुल शिरीन, देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि चूंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग जो है वो अभी चल ही रही है, तो जो है वो जैसे अभी थोड़ी देर में खबरें जो है वो निकल करके ज़रूर सामने आ जाएंगी कि एनआईए की तरफ से कितने दिनों की रिमांड जो है वो मांगी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं एनआईए के जो वकील हैं उनको ये जज के सामने उन्हें कन्विंस भी करना पड़ेगा कि जितने दिनों की वो रिमांड मांग रहे हैं उतने दिनों में किस तरीके से जाँच में मदद जो है वो तहव्वुर राणा के पूछताछ से जो है वो उन्हें मिलेगी। लेकिन इसके अलावा अगर मैं और जानकारी दूँ कि कौन कौन से धाराओं में जो तहव्वुर राणा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है, जिसका चार्जशीट में भी जिक्र है कि 120B यानी कॉन्स्पिरेसी की धारा, 121, 121A, 121A यानी कि भारत देश के खिलाफ जो है वो युद्ध छेड़ने की धारा है। इसके अलावा 302 यानी कि हत्या की धाराएं भी जो है वो शामिल हैं। उसके अलावा यूएपीए के 16, 18 और 20 सेक्शंस की धाराएं भी जो है वो तहव्वुर राणा के खिलाफ जो है वो लगाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं 30 दिन की रिमांड तो जो है में जो जरूर मिल सकती है एनआईए को। लेकिन एनआईए जो है वो कहीं ना कहीं ये जरूर चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड जो है वो अवेल जरूर किया जाए। लेकिन कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं ये भी रहेगी कि कुछ कड़ियां जोड़ने के लिए कुछ दिनों की रिमांड एनआईए ये भी कहेगी कि अगर जैसे जैसे तहव्वुर राणा से पूछताछ आगे बढ़ती है और नए तथ्य जो है वो इस पूरे मामले में सामने आएंगे, तो उस कड़ियों को जोड़ने के लिए भी कुछ दिन जो है वो एनआईए को जरूर चाहिए होगा। लेकिन इसके अलावा एक चीज और भी यहाँ पर देखने वाली बात है कि एक और मामला है, मुंबई क्राइम ब्रांच भी जो है वो इस एक मामले की जो है वो जांच कर रही है। हालांकि वो जो एनआईए के ने जो एफआईआर दर्ज की है उससे वो मामला अलग है, तो उसके लिए भी मुंबई की अगर लेकर के जाना हुआ तो वो भी जो है वो देखना पड़ेगा। तो लेकिन अभी कुछ देर का इंतजार जो है वो हमें और करना चाहिए। अदालत के सामने इस पूरे मामले से जुड़े हुए सभी जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर रखे जा रहे हैं, कौन कौन सी धाराएं जो है वो लगाई गई हैं ये भी जज के सामने जो है वो बताया जा रहा है। और उसी बिना पर तहव्वुर राणा की
रिमांड की जो मांग है वो एनआईए के वकीलों की तरफ से जो है वो की जाएगी और साथ ही जो है जो जितने दिन की रिमांड की मांग करेगी एनआईए वो जज को कन्विंस करेगी, बताएगी कि इतने इतने दिनों में वो किस तरीके से जो जांच एजेंसी है वो आगे प्रोसीड करेंगी और तहूर राणा से जो पूछताछ के बाद कौन कौन से जो कड़ियां हैं जो जांच में जो सामने आएगा उसके लिए उन्हें जितने दिनों की जरूरत होगी वो जो है वो जज के सामने रखा जाएगा। शिरीन, बिलाल, एक और जानकारी दीजिएगा। अभी थोड़ी देर का इंतजार करना होगा जिसके बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन अभी कोर्ट रूम बंद कमरे में ये सुनवाई जारी है। कौन कौन कोर्ट रूम में मौजूद है, इसे लेकर कुछ पता चल पा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो एनआईए के वकील हैं वो जो है वो उन्होंने जज के सामने ये बात कही है कि हिरासत में पूछताछ करने की जो जरूरत है वो तहूर राणा से है इस केस की जकड़ियां जोड़ने के लिए। लेकिन अगर बताएं तो इनको कैमरा प्रोसीडिंग में क्या होता है कि जो जज होते हैं, जज का जो स्टाफ होता है, इसके अलावा जो आरोपी होते हैं, आरोपी के वकील होते हैं, इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां होती हैं उनके जो वकील होते हैं और अगर उन्हें असिस्टेंस के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की जरूरत होती है तो फिर वो लोग जो है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग में जो है वो मौजूद रहते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जो इन कैमरा प्रोसीडिंग में ये देखा जाता है कि उस बंद कमरे में जहां पर सुनवाई होती है वहां केस से जुड़े जो वकील या फिर जो जज के जो स्टाफ है वो ही मौजूद होते हैं। लेकिन ये इस वक्त जो पटियाला हाउस कोर्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो खाली करा दिया गया है और इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और सिर्फ इस केस से जुड़े हुए लोग और इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी हैं सिर्फ वही लोग इस पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो मौजूद हैं। और इसके अलावा जो दर्जनों गेट हैं पटियाला हाउस कोर्ट के, इन सभी दर्जनों गेट को बंद कर दिया गया है, यानी अंदर जो है वो किसी को जाने की इजाजत जो है वो इस वक्त नहीं है। बल्कि जब कोर्ट का टाइम था यानी अदालत जब दोपहर की अगर हम बात करें तो दोपहर में भी अदालत में जो लोग मौजूद थे जो कि इस केस से रिलेटेड नहीं थे उन सभी को भी सुरक्षा कर्मियों ने शाम होते होते सभी को बाहर कर दिया था। तो ये बेहद ही बेइंतहा ही जो सेंसिटिव केस है और बहुत महत्वपूर्ण केस है क्योंकि देश के ऊपर सबसे बड़े हमले का सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो उसकी पेशी जो है वो चल रही है। तो फिलहाल इन कैमरा उस बंद कमरे में और बल्कि ये कह सकते हैं कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इस केस से जुड़े हुए जो लोग हैं वही इस वक्त मौजूद हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।